परिवार वालों को भी सिखाइए। कदम चरे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सहे, कदम भासे जबुंजे जम न पावम बज्जई। किस तरीके से घर के अंदर बोलना है, इसकी भी एक आधार संहिता होती कि नहीं होती है। घर के बड़े भी क्यों ना हो, फ़ोन में अगर किसी को भी 4 गाली दे देते हैं तो घर के छोटे बच्चों का दिमाग खुल जाता है कि जब पापा किसी को बड़ी बड़ी गाली दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। और एक बार गाली दे दीजिए आप, आपका लड़का 100 बार प्रैक्टिस करेगा, 100 बार। एक बार गाली सुन ली, मम्मी पापा बड़ी वाली गाली दे रहे थे, कैसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, अच्छा। अब मम्मी ने एक बार पूछ लिया, लड़के ने बता दिया, आपने बोल दी और आपका बच्चा प्रैक्टिस पे लग गया। अब कमरे के अंदर आईने के सामने वो गाली देने का एक्शन करता है, किस एक्शन में कौन सी गाली बहुत परफेक्शन वाली बैठेगी। और बच्चा आपके एक शब्द से कई चीज़ें गलत सीख लेता है। हमको पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा गलत आदतें हमारे शब्द सुनने पर सीख लिया। और वे क्या चल रहा है, एक बार बोल दिए, अब वो घर में आ गया फूफा जी से, और बे फूफा जी इधर आओ, बे कहाँ से सीखा तुमने, पापा से। पापा बे बोलते तुम्हारे, कब बोला हमने बे, क्यों बे, हमने कब बोला बे। अब बे पे बे चल रहा है, अब वो बे पे बे चल रहा है, बोला तो आप नहीं है क्योंकि आपका बच्चा सीखा है। अब आपके बच्चे ने सीख लिया तो फिर वो बच्चा आपकी भाषा बोलेगा। कदम भाषे जबुंजेज, कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, आदमी अपने पिता से सीखता है। आप बोलते रहिए, आप किसी को चमार बोल दो, वो तुम्हारा लड़का भी चमार बोल देगा। तुम किसी को सुअर बोल दो, वो भी सुअर बोल देगा। तुम कुत्ता बिल्ली बोल दो, वो सामने वाला भी कुत्ता बिल्ली बोल देगा। तुम जो बोलोगे तुम्हारा बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करेगा। हमने जब अपना पिता बदला, कब बदला, घर से आए तो बल्दियत बदली तो पिता भी बदले, और जब पिता बदले और जब अच्छे पिता मिले तो उन पिता से सब सीखा। गुरुजी कहते थे, इतनी मीठी वाणी हो, हित वचन, मित वचन और प्रिय वचन। सच बोलना है, अच्छा बोलना है, सही समय पर बोलना है, नहीं तो मौन रहना है। और सत्य को बोलना कम, समझना ज़्यादा है। आचार्य सिंह जी के संकेत सीखते रहे, उन्होंने बड़ा कर दिया। कदम भासेज बुंजेज, भोजन कैसा करना है, भोजन वैसे ही करना है जैसा सहजता में आपको मिल जाए। संयोजना खुद नहीं बनानी है, सीख लिया। सारी प्रतिकूल परिस्थितियां कब धीरे धीरे अनुकूलताओं में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन आदमी को गुरुदेव ने रहते रहते गृहस्थ से साधक जीवन में डिजाइन कर दिया। बाद में गाथा दी, पहले सिखाया, बाद में गाथा दी। अब वो गाथा ऐसी मन में समाई कि जब कभी भी मौका लगा तो ये गाथा मैंने शावकों के बीच में जरूर रखी कि परिवार में इस तरीके का वातावरण बनाना पड़ता है। घर के अंदर मैंने देखा व्यापारी लोग आते थे तो एक गोल्ड फ्लैग का पैकेट घर के अंदर चाचा ने ला करके रख दिया। पहली बार हुआ कि सिगरेट का पैकेट घर का आदमी घर के अंदर ला करके रखा हो। दुकान में बिकती हो कोई बात नहीं, बेचते हैं, व्यवसाय है, लेकिन घर के अंदर आई। अब घर के अंदर आई, अब मैं उसको रोज खोल के देखता, क्योंकि मैं जानता था लोग घर में शातिर बहुत होते हैं। पैकेट रख दिया, अब वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, मैंने कम की नहीं, अब इसमें कम होती कि नहीं, कम होती कि नहीं, बताओ, होती है। अब मान लीजिए आपके पापा जी सिगरेट पीते हो और उनका ब्रांड लड़के को भी पसंद आ जाए, लड़के को ना मिले, तो पापा के पैकेट से एक निकाल करके फूंक मार लेना, सरल बात है। लेकिन जिस परिवार में एक भी ना पी जाती हो उसके घर में रखी हो। अब मैं रोज देखता कि किसी को पिलाई नहीं है अभी तक, रखी है रखी है रखी है रखी है रखी है। एक दिन उसमें से एक सिगरेट कम हो गई। एक सिगरेट जैसी कम हुई तो हम सड़क में देखने चले गए कि सिगरेट अगर किसी ने पी होगी तो यहीं फेंकी होगी। अब एक सिगरेट कम हुई, फिर दूसरी सिगरेट 2-3 दिन बाद फिर कम हुई, फिर एक सिगरेट और कम हो गई। अब हमको लगा, हमने कहा पहले तो पता करो भाई साहब, ये सिगरेट पी गया कौन है, कौन सिगरेट पीता है, किसको आदत लगी है।
फिर एक चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया और पिताजी को जब पता चला कि चोर ये साहब हैं, फिर तो कहना ही क्या, मज़ा आ गया, हम भी खुश थे। और फिर उसी दिन वो पैकेट उठ करके दुकान में वापस चला गया। क्या है ये? अशुभ पुद्गल का संयोग। अगर आपने चला करके अपने घर के अंदर रखा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रयोग आप ही करेंगे, आपकी पत्नी भी कर सकती है। लेडीज, आज तो ज़माना खुल्लम खुल्ला वाला है। हमारे ज़माने में तो बहुत बंदिशें थी। हमारे ज़माने में तो घर में मिसेस शर्मा कैसे पीती थी? जब शर्मा जी पीते थे तो उनके धुएं को सूंघ करके मिसेस शर्मा पीती थी। चल रही है, क्या चल रही है? हमने कहा शर्मा जी भी पीते हैं और शर्मियान भी पीती हैं। क्यों? क्योंकि एक को फूंकने की आदत है और एक को फूके हुए को चूसने की आदत है। इस तरीके से होता था। आज तक तो खुला खुला है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाहर पोहा का ठेला लगा हुआ है, वहीं पे एक बच्ची पीती मिल गई, एक बुजुर्ग ने टोक दिया तो उसने उसको 4 गाली सुना दी। जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। लेकिन उस समय अलग था। गुरु जी के पास आए तो सीखा कि घर के अंदर एक भी अशुभ पुद्गल का संयोग होगा, उसका प्रभाव पूरे घर में किसी को भी पड़ सकता है। घर के अंदर आप बंदूक खरीद के ले आइए, उस बंदूक का प्रभाव घर में किसी एक के ऊपर जरूर पड़ेगा। बंदूक की खासियत है, जिस घर में आएगी उस घर में एक जान जरूर लेती है। एक बार हुआ, गुलैल बेचने वाला आया। गुलैल बेचने वाला आया, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा समझते नहीं थे। 5 रुपए का गुलैल बिक रहा था, 5 रुपए का। रबड़ का टाइप ट्यूब होता है ना, उस रबड़ की टाइप ट्यूब को फट जाता है तो उसी में से लकड़ी का छील करके बढ़िया वी शेप में लकड़ी लाते हैं, उसमें छेद करके उसकी गुलैल बना देते हैं। खींच करके मारो तो दूर तक पत्थर जाता है। अब वो पापा नहीं थे तो एक गुलैल खरीद ली। गुलैल खरीदी। अब गुलैल खरीदने के बाद उसमें क्या फंसाना, तो जो टायर वाली की दुकान होती है ना, साइकिल के पंचर सुधारने वाले, उसके यहाँ छर्रे होते हैं, लोहे के छर्रे मिलते हैं। अब वो छर्रे को बीच में फंसा करके छोड़ा तो छर्रे ने 3री मंजिल का कांच पड़ोसी का फोड़ दिया। 1 बार 2 बार 3 बार करके 7 कांच फोड़े। 8वें कांच में पकड़ लिए गए। उसके बाद 8 कांच पिताजी को लगवाने पड़े और जो मुंह में लगा वो हमेशा आज भी याद है। गुलैल जलाओगे, महाजन के लड़के हो करके गुलैल चलाओगे? पता है गुलैल कौन चलाता है? भील लोग चलाते हैं, तुम गुलैल चलाओगे? अब वो छुपा के रखी थी। डर तो लगता था कि अगर पकड़ गए तो पापा जी मारेंगे, और मरना तय था। पड़ी, इसकी मार बहुत ज़बरदस्त पड़ी। उसके बाद पता चला कि हिंसा का उपकरण घर में रखना हिंसा को आमंत्रण देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।